Hello everyone, welcome to our channel. Myself Abhishek Jha from Economics Classes. आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग इस चैनल में अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जो सब्जेक्ट्स रहेगा जिसमें आपका अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, कॉमर्स हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपका अलग अलग टॉपिक को हम लोग कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में जाके समझेंगे, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं रहेगा, जो आपको हेल्प करेगा इन डेप्थ नॉलेज के लिए भी एज वेल एज आपके एग्जामिनेशन करिकुलम के लिए भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से। इकोनॉमिक्स आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इकोनॉमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों ही स्ट्रीम में पढ़ाया जाता है। आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करो, आप कॉमर्स ऑप्ट करो या आर्ट्स ऑप्ट करो, साइंस स्ट्रीम में आपको 11-12 में इकोनॉमिक्स सिलेबस ऑप्ट नहीं करना पड़ता है, बट इन फ्यूचर जब आप हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करते हो तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट उसमें आता ही है। आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करोगे तो वहां पे आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, कौन सा कार बनाना है, इन सब के लिए आपको डिमांड सप्लाई का नॉलेज होना चाहिए। आप अगर मेडिकल फील्ड में जाते हो तो कौन सा दवा बनाना है, कौन से दवा का फार्मा सेक्टर में कौन सा दवा का रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। और जहां तक बात रहा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज और फिर कॉमर्स का, इसमें तो आपका 11-12 के करिकुलम में ही इकोनॉमिक्स आ जाता है। और अपेरेंटली आपका अब तो क्लास 9-10 में भी कॉमर्स और साइंस का ऑप्शन आ गया है कि आप 9-10 में भी इकोनॉमिक्स कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सारे आपका स्कूल में ये सब भी ऑप्शन दिया जाता है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर क्लास 11 वहां से स्टार्ट करते हैं, जिससे बच्चों का कोई डाउट ना रहे। इकोनॉमिक्स के अंदर में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही रेलिवेंट है रियल लाइफ अप्रेजल के लिए। क्यों जरूरी है? बिकॉज बिना इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स अपने को जानना बनता ही है। क्यों जानना बनता है? बिकॉज हमारा देश ही किससे चलता है? इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट से चलता है। अगर इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क अच्छा ना रहे तो हमारा देश ऑपरेट नहीं हो पाएगा। जिस कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन खराब रहता है वो सस्टेन नहीं कर पाता, वहां का वैल्यू आपका करेंसी का वैल्यू गिरने लगता है। इसलिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत ही रेलिवेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। वाई साइंस? बिकॉज इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह लगता है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया तो इकोनॉमिक्स हर एक सेक्टर में चाहिए। तो साइंस क्यों है? बिकॉज हम लोग साइंस में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में अगर किसी कंक्लूजन में पहुंचना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, तो डिमांड का डेफिनेशन ऐसे नहीं आया है। न्यूमेरल नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट ने आपका एक्सपेरिमेंट किया है, फिर किसी कंक्लूजन पे डेफिनेशन में पहुंचे हैं। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में दो पार्ट रहेंगे या फिर समझ लीजिए दो पार्टी रहेंगे, एक कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या ऑप्ट करेगा? कंज्यूमर सिक्स टू डू व्हाट? कंजम्पशन, एंड प्रोड्यूसर बेसिकली फोकस्ड ऑन डूइंग प्रोडक्शन। तो इस कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच के रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को चाहिए क्या। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी व्हाट? ह्यूमन बिहेवियर। As a producer, if I want to understand what was the requirement of my consumer, तो हम कोई सामान नहीं बना पाएंगे। That's why we need to understand the behavior of the consumer. So that's why economics is a science which study human behavior as a relationship between end and scarce. Now what is the meaning of end and scarce? कि ये जो resources का बात कर रहे हैं that's supposed to be end because these all resources are what? Man made. And इसका क्या है? scarcity है। जिस चीज का कमी होता है वो क्या है? मैनमेड रिसोर्सेस। अदरवाइज नेचुरल रिसोर्सेस जैसे हवा हो गया, धूप हो गया, इसके लिए तो पेमेंट नहीं करना पड़ता। बट इकोनॉमिक्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि जो रिसोर्सेस मैनमेड होता है उसके लिए अपने को पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? एनर्जी है। दीज ऑल आर व्हाट? मैनमेड रिसोर्सेस। वी नीड टू पे फॉर इट ना। अगर हम लोग कंजम्पशन करते हैं तो हमको बिजली बिल भरना पड़ता है। अगर ये फ्री होता धूप की तरह तो पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो हम लोग अगर ये पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने का इंटेंशन क्या है कि ये सारा क्या है? मैनमेड रिसोर्सेस है। और इस रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है। दीज ऑल आर व्हाट? ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस which study human behavior as a relationship between end and scarce and which are having alternative uses. So that is the basic definition of
इकोनॉमिक्स। और ये डेफिनेशन कौन दिए हैं? ये आपका डेफिनेशन आपका लायोनेल रॉबिन्स जी ने दिया है। ये कौन थे? ये इकोनॉमिस्ट थे। अब जहां तक बात आता है इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कब से हुआ है, तो इकोनॉमिक्स का बेसिकली ओरिजिन जो हम लोग एज ए इंडियन हम लोग समझते हैं कि हम लोग नाम जानते हैं चाणक्य का। तो चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य ने ही स्टार्ट किया था। मतलब चाणक्य से हम लोग जानते हैं दैट इज बिफोर 2000 बीसी, 2000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु थे। तो हम लोग चाणक्य नीति का व्हाट्सएप में मेम आता है कि चाणक्य नीति क्या होता है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये आपका बहुत ही आप मैथमेटिशियन होंगे, बट वो मैथमेटिशियन नहीं थे, वो अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो हमारे देश के सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज उस तरीके से नहीं कर पाए, वो कौन थे? चाणक्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में कौटिल्य बोलते हैं। तो 2000 साल पहले उन्होंने 4 प्रिंसिपल लिया था। वो 4 प्रिंसिपल क्या था? रक्षा, वृद्धि, पालना, योग, क्षमा। दीज ऑल आर संस्कृत वर्ड। तो हम लोग इसको पढ़े थे कब? 2000 साल पहले। तो रक्षा का मतलब क्या? प्रोटेक्शन। आपका पालना का मतलब क्या? रूल्स रेगुलेशन। आपका वृद्धि का मतलब क्या? ग्रोथ। और आपका योग क्षमा का मतलब CSR। तो बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग अभी भी पढ़ते हैं। तो जो उन्होंने 2000 साल पहले बताया था हम लोग स्टिल फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। बट हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं एडम स्मिथ को। क्यों बोलते हैं? बिकॉज 1776 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, द जनरल नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। तो उनका फोकस पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एज वेल एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे था। तो हम लोग एडम स्मिथ को बोलने लगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बट जो हमारे चाणक्य जी थे उनका फोकस सिर्फ था पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। तो वो आपका वेद हो गया, हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाए। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने अपना अपना योगदान दिया है इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बट हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को। और ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो आया कहां से है? बेसिकली ये आपको ओकियोस नोमोस वर्ड से आया है। दिस ऑल आर ग्रीक वर्ड, ओकियोस प्लस नोमोस। ओकियोस इज हाउस होल्ड एंड नोमोस इज व्हाट? मैनेजमेंट। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा इकोनॉमिक्स में, कि जैसे आपका घर में मम्मी घर मैनेज करती है, पापा पैसा ला करके दिए कि 50,000 रुपया आपका सपोज मंथली इनकम है, आपको इसमें घर मैनेज करना है। तो मामा घर मैनेज करती है ना कि कहाँ कहाँ पैसा कितना कितना हमको सेग्रीगेट करना है, ये ट्यूशन के लिए, राशनिंग के लिए या शॉपिंग के लिए। तो देयर डिफरेंट एलोकेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट, 50,000 को हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। देश का जो आपका इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब देश में भी लगता है। तो देश के पास कितना पैसा आया इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम, उसके बाद बजट पेश होता है कि कहां कहां कितना पैसा सेग्रीगेट होगा। वो आपका डिफेंस में कितना जाएगा, एजुकेशन में कितना जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका कितना होगा। तो हमारे पास जो इनकम आता है उस इनकम की एलोकेशन को ही हम लोग सही तरीके से सेग्रीगेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि जहां पे जिसका जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अपेरेंटली इकोनॉमिक्स में बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है आपका इकोनॉमिक्स का? कि ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। हमारा और आपका इच्छा क्या है? अनलिमिटेड है। बट जो रिसोर्सेज का भी बात की है वो क्या है? लिमिटेड, बिकॉज ऑल आर व्हाट? मैन-मेड रिसोर्सेज। और उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो ये हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट वन इज व्हाट? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर हैविंग व्हाट? ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक्स का मतलब समझाएं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में बेसिकली दो सेग्रीगेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? नाम से समझ में आता है, माइक्रो मतलब छोटा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल अप्रेजल का, मैक्रो मतलब बड़ा, यहाँ बात होगा देश का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिटेल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आएगा आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव मतलब रिड्यूसिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, एंड नॉर्मेटिव इज व्हाट ought to be, दैट मींस आपका आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा। तो जहां पे आपका इवेंट अनसर्टेन रहता है तो हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और जहां पे इवेंट सर्टेन होता है हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। तो ये प्राइस थ्योरी क्या होता है, इनकम थ्योरी क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है आपका प्राइस थ्योरी पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है आपका इनकम थ्योरी पे। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस
पूरे आपका सीरीज में। तो हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, प्रॉपर टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा। उसके बाद अगर आप लोग को कुछ इसमें भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, फिर उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।